यदि आप ये सोचते हैं कि वर्ष 2026 है, एआई का युग है, रेडियो कौन सुनता होगा, तो ज़रा वैरायटी देखिए रेडियोज़ की जो आज के समय उपलब्ध है। आपके पास बिल्कुल प्योर एनालॉग रेडियो है, एनालॉग ट्यूनिंग वाला, प्योर एनालॉग रेडियो है, बहुत सारे बैंड्स वाला, एनालॉग ट्यूनिंग वाला डीएसपी रेडियो है, कई सारे बैंड्स वाला, 3 बैंड वाला एनालॉग ट्यूनिंग वाला डीएसपी रेडियो है, या फिर आपके पास संपूर्ण कंप्लीट पैकेज के रूप में डिजिटल ट्यूनिंग वाला डीएसपी रेडियो D808 है, या फिर भारत में नहीं मिलने वाला लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कोडोसैन का रेडियो है। यदि और वैरायटी आप चाहते हैं तो प्योर इंटरनेट रेडियो है आपके पास, चोयों का A8W, या फिर और पैसा आपको लगाने के लिए तो हाइब्रिड रेडियो है आपके पास, जिसमें इंटरनेट रेडियो भी है और ट्रेडिशनल रेडियो भी है। या फिर आप जा सकते हैं एक ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर पर जिसमें आप अपने फ़ोन से ऐप से रेडियो सुन पाएंगे, या फिर ऐसे ब्लूटूथ स्पीकर्स जिनमें आपको FM मिल जाएगा। तो फिर इतनी सारी वैरायटी में से कौन सा रेडियो लें? वर्ष 2026 की आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। वर्ष के पहले दिन ही मैं आपकी सहायता के लिए ये रेडियो गाइड बना दे रहा हूं, जो पूरा वर्ष भर आपको सहायता करेगी एक सही रेडियो चुनने में। तो शुरू करते हैं साथियों। साथियों नमस्कार, वर्ष 2026 की आपको शुभकामनाएं। आपका स्वागत है आपके इस चहेते रेडियो चैनल पर। तो साथियों सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले रेडियो लेना क्यों? अनेक कारणों से। पहला कारण है इसको बचाने के लिए। यदि रेडियो को लिया नहीं जाएगा तो रेडियो बिकेंगे नहीं, यदि रेडियो बिकेंगे नहीं तो रेडियो का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप रेडियो से प्रेम करते हैं तो रेडियो तो लेना होगा। दूसरा कारण, हमारी यादें जुड़ी हैं। जिनका बचपन रेडियो के साथ बीता है वो अपने बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए एक रेडियो ले सकते हैं। कुछ लोग इससे दूर चले गए हैं, लेकिन जब वो इसके फिर से पास आएंगे तो इसे बहुत बहुत अपने मन के पास पाएंगे। एक कारण हो सकता है कि आप अपने से बड़ों बुज़ुर्गों को गिफ्ट देने के लिए रेडियो ले रहे हों और उनको उनके समय की यादें ताज़ा कर दें, लेकिन आपको पता ना हो कौन सा रेडियो लें। या फिर इन कारणों से हटकर एक इनसे भी बड़ा कारण, अपने बच्चों को एक अच्छी हैबिट देने के लिए, एक कुछ बहुत अच्छा साथी देने के लिए, जिसमें कुछ भी वल्गर अश्लील नहीं आता, जिस पर कि स्क्रीन टाइम नहीं देना पड़ता, आंखें ख़राब नहीं होती, जिस पर हमेशा कुछ ना कुछ इंटेलिजेंट स्टफ़ आता है और जिसमें वो अपना एक वास्तविक साथी पाएंगे। या फिर अन्य अनेक कारणों में एक है इमरजेंसी के लिए। एक साथी का मैसेज आया था उत्तराखंड से, जब वहाँ भूकंप वगैरह आया और उसके बाद बिजली की लाइनें, टेलीफोन की लाइनें सब उड़ गया था, और उस समय घड़ी भी लोगों ने रखना बंद कर रखा था क्योंकि हर चीज़ फ़ोन में ही देखा करते थे। लेकिन टावर वगैरह उड़ जाने के बाद जो है रेडियो अगर होता, इस चीज़ की सबसे बड़ी कमी उन्होंने महसूस की। साथ ही बता दूं साथियों, ये तीसरी रेडियो बाइंग गाइड है हमारे चैनल की। पहली 2023 में आई थी, दूसरी 2025 में आ गई थी, और अब ये तीसरी। इसको मैंने पिछली 2 बाइंग गाइड्स से थोड़ा सा अलग बनाने का प्रयास किया है, वो भी यूज़फुल होंगे आपके लिए। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उन सभी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ जिनमें मैंने रेडियोज़ रेकमेंड किए हैं। साथ ही बता देता हूँ कि इस चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट्स में जाते हैं, रिव्यू सेक्शन में आप जाएंगे तो अनेक रेडियोज़ के आपको रिव्यू मिलेंगे। जिस भी रेडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं वहाँ जान पाएंगे। सो ये तो था वाई टू बाय। अब है फ्रॉम वे टू बाय, लेना कहाँ से है। तो भारत में इस समय रेडियोज़ का जो सबसे बड़ा अड्डा मैं कहूँगा वो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर आपको वाइड वैरायटी ऑफ रेडियोज़ मिल जाएंगे। सबसे मुख्य जगह रेडियोज़ के लेने की वही है। उसके बाद फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट पर हालांकि बहुत ही कम मॉडल मिलेंगे आपको, लेकिन कुछ चुनिंदा मॉडल जो हैं वो आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। साथ ही जो साथी लंबे समय से अब रेडियो से दूर हो गए हैं, आपको बता दूं कि अब आपको स्थानीय लोकल जो शॉप्स हैं उन पर संभवतः रेडियो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी छोटे शहरों की जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं उन पर कहीं कहीं आपको दिल्ली में बने प्योर एनालॉग रेडियो मिल जाएंगे।
ये रेडियोज़ कुछ ऐसा होंगे दिखने में, ये पगारिया का रेडियो है। इसके अलावा कुछ दूसरी ब्रांड्स के रेडियो भी आपको फ्लिपकार्ट वगैरह से अभी मिल जाते हैं, वरना लोकल शॉप्स पर ये रेडियो मिल जाएंगे। ये रेडियोज़ इस चैनल की तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, अपने देश में बने हैं। हालांकि इनके आधे कलपुर्जे चीन में ही बनकर आते हैं, यस, लेकिन कुछ दूसरे देशों में भी बनते हैं। इनकी बॉडी वगैरह भारत में ही बनती है, भारत की कंपनीज इनको बनाती हैं। हालांकि ये बिल्ड क्वालिटी में कमज़ोर होते हैं, लेकिन हैं ये प्योर एनालॉग रेडियो का एक बिल्कुल सही जायका जो है ये देते हैं। या फिर चौथी जगह है, जो रेडियोज़ भारत में नहीं मिलते आपको, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलेंगे, लोकल शॉप्स पर नहीं मिलेंगे, जैसे कि दुनिया में प्रसिद्ध है कोडोसेन का DX286। ऐसे सभी रेडियोज़ के कुछ इंटरनेशनल दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, उनके लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये रेकमेंड करूँगा कि उस रेडियो की कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाएँ। हालांकि मैं ये बता दूं कि आपको कुरियर चार्जेस लगेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कस्टम ड्यूटी लगेगी, अच्छी खासी भी लग सकती है, दूसरी बात। और तीसरी बात, अगर ये मान लीजिए आपके पास आया और इसमें कुछ गड़बड़ मिली, तो इसको फिर से भेजने का खर्चा वगैरह बहुत मिल सकता है। तो यदि आपके पास बहुत छुट्टी का पैसा हो तभी इस प्रकार के रेडियोज़ लीजिए, अन्यथा भारत में मिलने वाले रेडियोज़, उनमें कुछ इंटरनेशनल टाइप के रेडियोज़ भी हैं, जैसे कि ये एक्सस्टेटा का D808, ये भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो इसकी टक्कर के ही जैसे DX286 हो गया, या टेक्सन का PL330 हो गया, या फिर इटॉन का एलीट एग्जीक्यूटिव हो गया, इस प्रकार के सभी रेडियो जो हैं उनके जैसा ही है, ये आपको भारत में मिल जाएगा, लेकिन ये भी अच्छा खासा महंगा मिलेगा आपको। तो यदि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा पंगे में नहीं पड़ना चाहते, तो भारत में इसको ले सकते हैं। अन्यथा इसके इक्विवेलेंट कोई रेडियो आप लेते हैं, या इससे भी अच्छा कोई रेडियो लेते हैं आप, जैसे टेक्सन के रेडियोस वगैरह, तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाने होंगे। सो हमने देख लिया लेना क्यों है, कहाँ से लेना है, लेकिन सबसे बड़ी बात, कैसा रेडियो लें, किस टाइप का रेडियो लें। तो इसमें मैं थोड़ी सी सहायता करता हूँ आपकी। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, मोस्ट रिकमेंडेड दिल्ली में बना रेडियो, ये आपको 700-800 रुपये से लेकर 1100-1200 रुपये तक के मिल जाएंगे। बजट अलाउ करता हो तो एक रेडियो दिल्ली में बना तो आपके पास होना ही चाहिए। कुछ रेडियोज़ होते हैं जो बहुत सारे बैंड्स के होते हैं, जैसे ये D219, ये शॉर्ट वेव स्पेशलिस्ट रेडियो है। जब बहुत सारे बैंड होते हैं तब भी FM का एक ही बैंड मिलता है, मीडियम वेव का एक ही बैंड मिलता है। वो बहुत सारे बैंड जो होते हैं वो शॉर्ट वेव के होते हैं। तो ऐसा कोई शॉर्ट वेव स्पेशलिस्ट रेडियो आप ले सकते हैं, कब? जब आप शॉर्ट वेव के चाहने वाले हैं, या तो आप उसको अब एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं, या किसी समय आपको शॉर्ट वेव से प्यार था, अब आप देखना चाहते हैं, तो आप ऐसे रेडियो ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, शॉर्ट वेव पर हिंदी में बहुत कुछ बचा नहीं है अब। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा आती है, और NHK वर्ल्ड रेडियो जापान आता है। इसके अलावा हिंदी में और कुछ नहीं है। अंग्रेजी के स्टेशंस भी बहुत ही कम रह गए हैं, BBC वगैरह 4-5 और हैं, इवन वॉइस ऑफ अमेरिका भी जा चुका। लेकिन स्टिल अगर आप इंटरनेशनल स्टेशंस को, कोई भी इंटरनेशनल म्यूज़िक एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो शॉर्ट वेव अभी भी जिंदा है। अगर आपको केवल एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ऐसे में ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं, अनेकों के रिव्यू भी हैं चैनल पर, जिनमें साथ में FM भी होता है। FM साथ में होने की वजह से एक तो आपको विविध भारती मिल जाएगी यदि आप पुराने गीतों के शौकीन हो तो, अन्यथा आपको आपके लोकल जो FM स्टेशंस हैं उन पर आज का संगीत मिल जाएगा। साथ में आप TF कार्ड वगैरह अपनी पसंद का म्यूज़िक ब्लूटूथ एक्सेट्रा से भी इनमें सुन पाएंगे। या फिर सिलिकॉन लैब्स की SI4735 जो उनकी हाई एंड की चिप है, उस पर बना ये D808, या इस जैसे दूसरे रेडियो, जैसे मैंने बताया कोडोसेन DX286, या फिर इटॉन का एलीट एग्जीक्यूटिव, टेक्सन का PL330 वगैरह, इनमें से ये तो भारत में मिल जाता है। दूसरे जो है अमेज़ॉन पर मिलते नहीं, मिलते हैं तो 2.5-3 गुना प्राइस में मिलते हैं। तो उनको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या इसको अमेज़ॉन वगैरह से ले सकते हैं, तब जब पहली बात बजट आपके लिए कोई इश्यू ना हो, और दूसरा रेडियो को की अंतरात्मा को आप समझना चाहते हो, रेडियो के एक एक चीज़ को आप समझना चाहते हो, जांचना चाहते हो, बहुत सारे आपको फंक्शंस चाहिए हो, आपको सेशन सेव करने हो वगैरह वगैरह। इसके अलावा जैसे सारेगामा कारवां के रेडियो आते हैं, वो प्री लोडेड सॉन्ग्स के साथ आते हैं, किसी में 500 सॉन्ग होंगे, किसी में 5000 सॉन्ग होंगे, उनमें साथ में FM वगैरह आपको मिल जाएगा। उनका रेडियो संभवतः उतना दमदार न हो, लेकिन वो जो प्री लोडेड सॉन्ग्स हैं और जो साउंड क्वालिटी है वो आपको अच्छी मिल जाती है, उनके भी चाहने वाले हो सकते हैं आप। या फिर आज के मॉडर्न रेडियोस, इंटरनेट रेडियोस, जैसे ये चोयोंग का A8W बिल्कुल प्योर इंटरनेट रेडियो है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। या फिर महंगे की तरफ जाएं तो चोयोंग का ही LC90, ये इंटरनेट रेडियो भी है, इसमें ट्रेडिशनल रेडियो भी है, ब्लूटूथ वगैरह इसमें सब कुछ है, ये हाइब्रिड रेडियो है। तो ऐसे में आप स्क्रीन टाइम नहीं चाहते,
आप नहीं चाहते कि आप फ़ोन से कुछ सुने, तो फ़ोन से इनको इंटरनेट दे के या इनमें सिम डाल करके वाईफाई वगैरह से इंटरनेट दे के इनको, और आप इनको अनेक 30-40 हज़ार जो इनके अंदर इंटरनेट स्टेशन विश्व भर के होते हैं उनको स्क्रॉल कर सकते हैं। एक अंतिम तरीका जो संभवतः रेडियो के कोई चाहने वाला रेकमेंड तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं तो बता देता हूँ। आप कोई ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर ले सकते हैं। ये तो खैर मीवी जो भारत में हैदराबाद में संभवतः बनाती है वो स्पीकर है। इससे महंगे भी आते हैं, अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, प्योर ब्लूटूथ स्पीकर से होते हैं उन पर, और रेडियो पर आपको ऐप्स मिल जाती है। अब मैं फिजिकल रेडियो ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, रेडियो को बचाने के लिए ही सही, क्योंकि ऐप्स वगैरह जो है उनकी वजह से फिजिकल रेडियो चला जाएगा। फिर भी यदि आप ऐप्स की तरफ जाते हैं तो आकाशवाणी की ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, वो अपने फ़ोन में चलाकर भारत भर के मीडियम वेव FM स्टेशन या भारत की शॉर्ट वेव के एक्सटर्नल सर्विसेज आपको वहाँ मिल जाएंगी, और किसी अच्छे ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके आप सुन सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। और अब सबसे बड़ा पॉइंट, बजट। कुछ भी करने से पहले, इवन रेडियो को बचाने की सोचने से भी पहले, आप अपने बजट के बारे में देख लें। और बजट के बारे में एक सिंपल सा रूल जो मैं पहले भी बताता रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे आप स्मार्टफोन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, भगवान ने करे कि आते ही वो खो जाए, अगर वो खो जाती है और उसके बाद तुरंत फिर से आप ऑर्डर लगा सकते हैं उसका, तो इसको अभी मंगवाइए। और वरना अगर आपके ये आते ही खो गई और आप तुरंत ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे, तो इसका मतलब आप महंगी, आवश्यकता से अधिक, बजट से अधिक की चीज़ ले रहे हैं, मत लीजिए। अगला महत्वपूर्ण विषय मैं कहूँगा कि लेने से पहले सोचिए, थिंक बिफोर बाइंग। एक तो बजट की सोचिए, बजट से आगे भी कुछ चीज़ें सोचनी है। किसी भी रेडियो को लेने से पहले, यदि आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर से ले रहे हैं या किसी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी ले रहे हैं, वहाँ रिव्यूज़ पढ़िए और सभी रिव्यूज़ पढ़िए। यहाँ मैं आपको एक बात के बारे में सतर्क कर देना चाहूँगा। मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर देखे हैं अनेक लोगों को जिनको रेडियो का रह भी नहीं पता, वो लोग वहाँ आकर उसके रिव्यूज़ लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, खामखा की बड़ाइयाँ या खामखा की बुराइयाँ। किंतु यदि आप सभी रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। साथ ही इस चैनल का, और मैं तो कहता हूँ केवल इसी चैनल का या किसी एक चैनल का क्यों, अनेक चैनल्स के आप वीडियोस देख सकते हैं, भारत से भी, बाहर से भी। और या फिर AI का युग है भाई साहब, आप AI से पूछिए, मल्टीपल सोर्सेज को कलेक्ट करके आंसर देने को बोलिए, तो AI भी आपको संभवतः कुछ बता देगा। साथ ही आप अपना टेस्ट, अपना जायका, अपनी चॉइसेस भी ध्यान में रखिए। अब अगली बात है कि रेडियो ले तो लेंगे आप, लेकिन उससे उम्मीद क्या रखनी है आपको। तो देखिएगा, जो 3 बैंड हैं रेडियो के, FM पर मैंने आपको बताया विविध भारती है या प्राइवेट स्टेशन हैं। यदि आप आज का संगीत चाहने वाले हैं तो विविध भारती पर आपको ज़्यादा कुछ आज के समय का युग का नहीं मिलेगा। और अगर आप क्वालिटी चाहने वाले हैं तो आज के प्राइवेट FMs में आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, जो आज का नाच गाना वो सब और ऐड ही ऐड मिलेंगी। तो आप देख लें क्या चाहेंगे आप। मीडियम वेव लगभग ज्यों का त्यों है, विशेषकर किसानों के लिए या लोक संगीत सुनने वालों के लिए या शास्त्रीय संगीत सुनने वालों के लिए विविधता से भरे, और समाचार जो है और समाचार विश्लेषण है हाई स्टैंडर्ड का। लेकिन जिनको लो क्वालिटी की बहस जो टीवी पर आती है जिसमें लोग चिल्लाते रहते हैं, वैसा कुछ सुनना है तो रेडियो आपके लिए नहीं है। और शॉर्ट वेव का मैं अंदाज़ा आपको पहले ही दे चुका हूँ, हिंदी के स्टेशन बहुत कम हो गए हैं, इंग्लिश के भी कुछ ही रहे हैं, किंतु आपको इंटरनेशनल म्यूज़िक वगैरह मिल जाएगा। और शॉर्ट वेव को तो ट्यून करने का मज़ा ही और है। और अब अंतिम बिंदु, कुछ चुनिंदा बातें रेडियो लेने से पहले जान लें। सबसे पहला, आप ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आज का जो रेडियो आएगा वो पहले वाले रेडियो जैसा होगा। पहले क्योंकि रेडियो का युग था, कंपटीशन था, तो कंपनी जो है मजबूत, धमाकेदार साउंड वाला, ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी वाला रेडियो बनाते थे। आज का रेडियो जो है न तो उसका साउंड वैसा होगा और न ही उसकी बिल्ड क्वालिटी वैसी होगी जैसी पहले आती थी, तो वो उम्मीद मत कीजिएगा। दूसरा ये बात ध्यान में रखिएगा, यदि ख़राब हो गया तो आपको मैकेनिक ढूंढे भी नहीं मिलेगा, आफ्टर सेल सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी, आपका रेडियो बेकार हो जाएगा यदि आपको स्वयं को ठीक करना नहीं आता होगा तो। एक और बात, आप वैसी उम्मीदें मत कीजिएगा शॉर्ट वेव के वो कार्यक्रम आते होंगे या उस प्रकार के आज रेडियो के प्रोग्राम बचे होंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ, रेडियो का स्टैंडर्ड अभी भी ठीक ठाक ही है। केवल फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि इसको सुनने वाले कम हो गए हैं, तो शॉर्ट वेव से स्टेशंस कम हो गए हैं और रेडियो के मैकेनिक नहीं रहे हैं।
एक बात आपको बहुत अच्छे से जान लेनी होगी, रेडियो लेने से पहले ये ज़रूर देखिए कि ये चलेगा किस पर। यदि AA सेल्स पे चलता है, घड़ी वाले सेल्स पर, तो वो तो आपको आसानी से मिल रहे हैं। लेकिन यदि D सेल्स, बड़े सेल्स पे चल रहा होगा, तो पहली बात तो वो आसानी से नहीं मिल रहे, दूसरा वो 40-45 रुपए के हो चुके हैं, और तीसरा आज के अधिकतर रेडियो जो हैं वो DSP रेडियो हैं, जो कि दो काम करते हैं। पहला, सेल्स को बड़ा जल्दी जल्दी खा जाते हैं, और दूसरा, सेल्स थोड़ा सा ही डाउन होते हैं तो फिर उससे वो चलते भी नहीं। यानी सेल्स का ज़बरदस्त खर्चा आएगा आपको यदि आप D सेल वाला रेडियो लेते हैं, तो सोच समझ कर लें। उसके विपरीत अनेक रेडियो जो रिचार्जेबल बैटरी के साथ आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें रिचार्जेबल बैटरी वगैरह हो वो आप ले सकते हैं। कई रेडियोज़ में एडेप्टर का प्रावधान होता है, लेकिन एडेप्टर आसानी से मिलते नहीं हैं, तो ये सब आपको लेने से पहले ही सोच लेना होगा और उन सभी चीज़ों का गणित भिड़ा लेना होगा जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अंत में चलता हुआ साथियों, आपको फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आशा है वर्ष 2026 में ये रेडियो गाइड रेडियो के चाहने वालों का मार्गदर्शन करती रहेगी। यदि कुछ और बातें रह गई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर लिखिए, बताइए। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। AI के युग में एक रेडियो प्रेमी की तरफ से नमस्कार।